नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अंतिम अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी तक इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज जो है हमारा वो है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बच्चों धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। और आप अगर चाहते हैं कि आप भी पूरे स्कूल में एक मॉडल बन जाए, एक आदर्श बन जाए कि साहब किस प्रकार से कक्षा 11 में स्कूल को टॉप किया जा सकता है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का भी है, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का भी है, कक्षा 11 भूगोल का भी है। और यहाँ पर यह है आप लोगों का अपना लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसी एप्लीकेशन पे आप लोगों को ये कोर्स मिलेंगे। इसी कोर्सेज में आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो बच्चा पढ़ता है ना उसको डाउट आता है। अब डाउट आता तो डाउट सोल्व करे कौन? तो फिर हम करेंगे। इसलिए आप डाउट ग्रुप बन जाएगा टेलीग्राम पे और उस पर आप लोग लिख दीजिएगा कि सर ये डाउट है बताइए, फिर मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। भूगोल का होगा तो जो मोनू सर एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, मतलब पूरे चैप्टर के एक साथ प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स मिलने जा रहे हैं। हर क्लास का, चाहे वो रेगुलर क्लास हो चाहे वन शॉट हो, सबका आपको पीडीएफ मिलने वाला है, जिससे कि आपको बार बार में वीडियो को रोक रोक करके ना लिखना पड़े, एक बार आपके पास पूरा लिखा हुआ आ जाए और आप आराम से लिख सकें। इसके अलावा आपके होने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो कोई भी बच्चा ना चुके, अब जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव टेस्टों की शुरुआत होने वाली है और नाम मात्र फीस पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। तो आज अभी के अभी इन 2 नंबरों पर घंटी बजाओ और टीम को बोलो कि सर मैम मेरा कोर्स शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप कोर्स शुरू कराइए जब तक मैं टॉपिक को शुरू करता हूं। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये बात करते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद है, धर्म के अंदर वर्चस्ववाद हो सकता है। ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि समाधान क्या है अगर एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर वर्चस्व जमाता है, धर्म के अंदर कोई समुदाय दूसरे के ऊपर वर्चस्व जमाता है, तो सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो फिर हमने कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट जो है वही क्या है, इसका समाधान है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट का अर्थ क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य के मैं 3 अर्थ निकाल सकता हूं। पहली बात तो एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर किसी प्रकार का किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही होगी, मतलब धर्म देख कर करके कहीं आपको अवसर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे ये तय नहीं होगा। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। दूसरी बात ये कही गई कि पुरोता ही राज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई धर्म के जो विशेष पदों पर बैठे लोग हैं वो सत्ता में नहीं होने चाहिए, शासन में नहीं होने चाहिए, मतलब धर्मतांत्रिक शासन नहीं होना चाहिए। वहां पे जो शासन चले कानून का शासन होना चाहिए और हर व्यक्ति सत्ता तक पहुंच चुके, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हम लोगों ने देखा कि सबके प्रति समानता का भाव धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा किसी विशेष धर्म के विशेष जो लोग हैं वो शासन ना चलाए। और तीसरा इसके साथ ये भी था कि जब हम लोग ये कहते हैं कि हम सत्ता को, हम राजनीतिक सत्ता को और हम धार्मिक संस्था को, इनको अलग कर देते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। परंतु ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो राजनीतिक सत्ता है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसको कभी भी किसी भी धर्म के साथ अपने विशिष्ट जो गठबंधन है वो नहीं जोड़ने चाहिए। घनिष्ठ जोड़ या घनिष्ठ जो जुड़ाव है वो नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को अलग बनाए रखना चाहिए। तो सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष राज्य वही है जहां पे राजनीतिक संस्था और धार्मिक संस्था दोनों में डिफरेंस हो, सरकार की संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग हो और धार्मिक संस्थाएं अपनी अलग हो। जब राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं को अलग कर दिया तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के बीज बो दिए हैं। परंतु इसके साथ साथ जरूरी यह भी है कि जो सत्ता में हो, जो सरकारें हो, जो शासन में हो, वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा झुकाव किसी एक विशेष धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए, हम किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट ना करें। जैसे कि इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में सरकार ने ईसाई धर्म में जो प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग हैं उनको ज्यादा समर्थन करा, ज्यादा सपोर्ट करा, तो वहां पे हिंसा देखने को मिली है। ठीक है, अगर शासन सत्ता किसी को विशेष समर्थन करता है तो वहां पे हिंसा हमें देखने को मिलती है। जैसा कक्षा 10 में आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका में जब भाषा के आधार पर झगड़ा हुआ तो सिनाला समुदाय की सरकार बनी और उन्होंने सिनाला समुदाय के बच्चों को प्राथमिकता दी कि साहब पहले स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन किसका होगा? सिनाला के बच्चों का होगा। पूरे देश की जो भाषा है वो सिनाला है।
और जो बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म है, जो कि सिन्हाला कम्युनिटी का है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, बाकी किसी का ही नहीं किया जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, श्रीलंका के विभाजन तक की स्थिति आ गई। और आज भी देखिए श्रीलंका की स्थिति कहाँ ठीक है, आर्थिक समस्याओं से कितना श्रीलंका जूझ रहा है। तो अगर इस प्रकार से सत्ता किसी विशेष समुदाय के साथ अपना एक संबंध रखती है, एक रिश्ता रखती है, घनिष्ठ संबंध रखती है, जो कि दूसरों के साथ नहीं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का गुण नहीं हो। तो अब धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, हम जानते हैं कि समानता के आधारित हो, वहां पर राजनीतिक संस्थाएं, सरकार की संस्था, धार्मिक संस्था में अंतर हो। तीसरा, जो सरकार है वो किसी विशेष धर्म के साथ कोई गठबंधन ना जोड़े, किसी प्रकार का कोई घनिष्ठ गठजोड़ किसी धर्म के साथ ना करे। अब इसी धर्मनिरपेक्ष राज्य के, इसी सेकुलर स्टेट के जो है दो मॉडल हमारे सामने हैं। एक है यूरोपीय मॉडल। इस यूरोपीय मॉडल का अगर कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसी धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, मतलब अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष मॉडल क्या है, ठीक है। सेकुलरिज्म का जो मॉडल है अमेरिका का वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेकुलरिज्म का मॉडल क्या है। इसके अलावा जो दूसरा है, जो वैकल्पिक है, जिसमें हम भारत के मॉडल की बात करेंगे कि साहब भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल क्या है। आज के लेक्चर में यूरोपीय मॉडल की चर्चा करते हैं, अगले लेक्चर में हम भारत का जो धर्मनिरपेक्ष का मॉडल है उसकी चर्चा करेंगे। इन दोनों की चर्चा करने के बाद हम देखेंगे कि किसका मॉडल ज्यादा बेहतर है, यूरोपीय मॉडल ठीक है या भारतीय मॉडल ठीक है। और जैसे जैसे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे अमेरिका के मॉडल के बारे में, तो आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस कर पाओगे ना कि साहब हमारे भारत में तो ऐसा होता है, यहाँ तो ये ऐसा कर रहा है। तो यहां से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मॉडल क्या कहना चाहता है, कौन सा मॉडल क्या कहना चाहता है। ये आपको आज बेसिक आइडिया लग जाएगा। पर बेसिक आइडिया लगने से पहले, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जरूरी है कि आप यहां ध्यान दें और यहां से अच्छे से चीज को समझें। अब अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष मॉडल देखिए, अमेरिका काफी चीजों में भारत की तुलना में अलग है। कैसे अलग है? पहली बात तो जैसे आप लोगों ने संघवाद आप लोगों ने पढ़ा, जब हम लोगों ने संविधान वाली किताब पढ़ी तो पूरा चैप्टर संघवाद के ऊपर पढ़ा। तो संघवाद में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका का संघवाद फेडरलिज्म अलग है। वहां पर राज्यों के पास बहुत ज्यादा शक्तियां है, राज्यों का अपना संविधान है। अगर आप जिस राज्य में रहते हो वहां की आपको स्पेशली नागरिकता लेनी पड़ेगी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक संघीय शासन देश है, एक फेडरल कंट्री भारत है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, मुझे वहां की नागरिकता लेनी पड़े, बिल्कुल ना। मुझे सिर्फ एक नागरिकता लेनी है, भारत की लेनी। पर अमेरिका में क्या, आपको राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी, राज्य का अलग से संविधान भी चलेगा, राज्य को अलग होने की काफी हद तक आजादी भी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का संघवाद का जो मॉडल है वो भी अलग है। इसी प्रकार से अगर अमेरिका के आज हम धर्मनिरपेक्ष मॉडल की बात करेंगे, सेकुलरिज्म के मॉडल की बात करेंगे, तो वो भी अलग है। अब देखो अमेरिका का सेकुलरिज्म का मॉडल क्या कहता है। अमेरिका का सेकुलरिज्म का मॉडल ये कहता है कि साहब एक तरफ धर्म और एक तरफ सत्ता। एक तरफ तो धर्म है, जो रिलीजन है वो है, और दूसरी तरफ पावर मतलब राजनीतिक संस्था है, सरकार की संस्था है वो है। तो धर्म और सत्ता ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब धर्म का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है और सत्ता का धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो आप बोलोगे सर ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, धर्म सत्ता में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ना करे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और सत्ता किसी प्रकार का, सरकार या शासन जो है वो किसी प्रकार का धर्म में इन्वॉल्वमेंट ना करे। जैसा धर्म वाले कर रहे हैं वैसा करने दे, धर्म वाले जो चाह रहे हैं वो करने दे। मतलब यहाँ पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि दो अलग चीजें कर दी कि साहब धर्म अलग है और सत्ता अलग है। धर्म बिल्कुल एक निजी मुद्दा है जो कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से मान सकता है, फॉलो कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। बस बात इतनी सी है कि जो देश के नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत काम होता रहे। तो जहां तक जो सत्ता है वो किसी भी प्रकार का धर्म में इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखिए, अब आपको मॉडल बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको ऐसा फील हो रहा होगा अच्छी बात है भाई, सरकार जब इंटरफेयर नहीं कर रही है, किसी धर्म को पोषण भी नहीं करेगी, किसी धर्म के साथ पक्षपात भी नहीं करेगी, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु समस्या यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए किसी धर्म में कोई कुरीति है, अगर किसी धर्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, कोई बुराई है, तो भी वहां पर सत्ता कुछ ही नहीं करेगा। अगर वहां पे ये कह दिया जाए कि नहीं साहब हमारे धर्म में तो ऐसी बात है, हम महिलाओं को यहाँ एंट्री नहीं देते हैं, ये हमारे जो स्थान है इस स्थान पे महिलाओं को एंट्री नहीं है, ये हमारा धर्म का मुद्दा है, सत्ता कुछ ही नहीं करता, कुछ भी नहीं कर सकता। वहां का जो पावर है, शासन है, सरकार है, वो कुछ ही नहीं करेगी, क्योंकि धर्म को एक निजी मुद्दा मान लिया। मतलब यह है कि यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि समुदाय की जो सुरक्षा है ना,
वो तो तय हो गई, यहां से समुदाय की तो सुरक्षा तय हो गई है कि हाँ भैया धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद वो तो खत्म हो जाएगा कि सभी धर्म बराबर है और जो धर्म सब अपने धर्म अपने अपने अनुसार काम कर सकते हैं और बस देश के कानून को ध्यान में रखते हुए। तो धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है वो तो हट गया और धर्मों के बीच में समानता स्थापित हो गई, गुड। बट यहां पर अगर हम लोग देखें कि अगर किसी व्यक्ति के साथ उस धर्म में गलत हो रहा है तो फिर यहाँ पे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रही। व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अब हम हमारे भारत के संविधान की चर्चा करें तो भारत का संविधान क्या करता है? भारत का संविधान समुदाय की भी सुरक्षा कर रहा है, कह रहा है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपने विचारों को मान सकते हैं, अपने आस्था पर उस पर विश्वास कर सकते हैं और अपने विचारों का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। परंतु राज्य को, सरकार को, शासन को इतनी आजादी, इतना ताकतवर बनाया है कि भैया अगर कोई भी सामाजिक कुरीति हो, अगर मानवता के खिलाफ किसी भी धर्म में काम हो तो सरकार को पूरी पावर है कि वहां पर एक्शन लिया जाए, वहां पर एक्शन लिया जाए किसी भी प्रकार का। मतलब सबसे ऊपर जो है वो मानव है और मानव के लिए मानवता होनी चाहिए, ये बात हमारा भारत का संविधान कहता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वह मॉडल कहता है कि भैया सबके प्रति समानता होनी चाहिए, इंसान के प्रति भी समानता होनी चाहिए। तो इसलिए एक तरफ तो समुदाय की सुरक्षा, धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है उसको हमारा संविधान हटाता है और एक धर्मों के अंदर जो वर्चस्ववाद है उसको भी हटाता है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि भैया अलग अलग धर्मों में जैसे महिला है उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, तो हमारे संविधान निर्माताओं को पता था भैया ऐसी बात होगी, अगर हमने अमेरिका का मॉडल अपना लिया तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। फिर वो तो कहेंगे साहब हमारे धर्म का मामला है, हम तो नहीं मानेंगे ये बात, हमारे धर्म का मैटर, हम नहीं इजाजत देते इनको यहाँ आने की, यहाँ जाने की, वो करने की। तो फिर वो तो गलत होता, वो तो उस पर्सन के साथ जो ऐसा व्यवहार करा जा रहा है उस पर्सन की आजादी, उसके सम्मान के खिलाफ होता। तो यहां पर हमारा संविधान तो समुदाय की भी सुरक्षा कर रहा है और एक व्यक्ति की भी सुरक्षा कर रहा है, पर यहां पर जो अमेरिका का मॉडल वाला संविधान है वो सिर्फ समुदाय की सुरक्षा कर रहा है कि हाँ सभी जो धर्म है वो बराबर है और सभी धर्मों के जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने विचारों को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सत्ता बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे सत्ता ना तो किसी धर्म को किसी प्रकार की फंडिंग करेगी, ना किसी प्रकार का पैसा देगी और न ही सत्ता किसी प्रकार से धर्म में इन्वॉल्वमेंट होगी। मतलब वहां जो कुछ हो रहा है होने दो, नो इफेक्ट, बस देश के कानून को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये जो है ये यूरोपियन मॉडल है, ये अमेरिका का मॉडल है। ठीक है, अब इस अमेरिका के मॉडल को अपन और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या कहता है क्या नहीं। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है, वे न तो धर्मतांत्रिक है न किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। देखो अब अगर आप ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष राज्यों को देखोगे ना, ऐसे स्टेट, ऐसे नेशन जो अपने आप को सेकुलर घोषित करते हैं कि साहब हम लोग तो सेकुलर है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, तो एक दिन मुझसे बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। तो उस कमेंट के रिप्लाई में भी एक बच्चे ने रिप्लाई दिया था कि देख भाई, राष्ट्र जो है वो एक देश है, जैसे भारत अपना देश है और उसमें 28 राज्य है, जैसे राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, कर्नाटक, केरल, ये सब ये राज्य हैं। तो देखो बेटा, राष्ट्र राज्य वैसे जो आपको उस बच्चे ने जवाब दिया वो भी ठीक है, पर जो हम यहाँ राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र तो हो गया देश की बात है। एक्चुअल में क्या है, जब आप 10th क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ते हैं तो आपने राष्ट्र राज्य पढ़ा था, तो वहां पर राष्ट्र का अर्थ ये था कि एक सामूहिक संस्कृति वाले जो लोग हैं वो एक स्थान पर रहे, वह राष्ट्र है। कि ये एक सामूहिक, एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसी जीवन शैली उन लोगों की, वो एक स्थान पर रहते हैं, वह राष्ट्र हो गया। तो बाकी राष्ट्र तो आप सीधा सा आज मान सकते हैं, जितने भी देश हैं वो सारे के सारे राष्ट्र हैं। पर जब हम बात राज्य की करते हैं तो राज्य जो आपको बताया गया था वो भी ठीक है कि हमें स्टेट जैसे हो गए उनको भी, पर राज्य का शब्द यहाँ पर आप संविधान वाली किताब को पढ़िएगा जहां पर हमने आर्टिकल 12 में बताया है कि राज्य क्या होता है। तो राज्य का अर्थ यहां पर पूर्ण रूप से एक प्रकार से सरकार और सरकार के साथ चलने वाली सारी संस्थाएं हैं। तो राष्ट्र देश है और देश को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो राज्य के रूप में जानी जाती है, वो स्टेट के रूप में, इसलिए कहा जाता है नेशन स्टेट। तो नेशन तो क्या है, एक सामूहिक संस्कृति के लोगों से मिला हुआ एक समूह है, ग्रुप है, वो नेशन हो गया। और उस नेशन को रन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं स्टेट कहला रही है। तो राष्ट्र राज्य ये आपको अंतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा, और जिस भी बच्चे ने ये डाउट पूछा हो वो प्लीज मुझे आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरा क्लियर हो गया। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपसे सामने वाला कैसे पूछ रहा है। अगर आपसे वो ये पूछे कि बेटा
राष्ट्र और राज्य क्या है और भारत में कितने राज्य है, तो उसका मतलब वो सीधा से पूछ रहा है कि भैया नॉर्मल वाला। तो आप क्या होगे सर, जैसे भारत है वो एक राष्ट्र है, वो एक देश है और इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पर वो ये पूछे कि राष्ट्र राज्य की जो कल्पना थी, अवधारणा थी, ये क्या थी बेटा, तब आपको उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि भैया राष्ट्र ये होता है और राज्य ये होता है। जाओ कक्षा 11 के संविधान की किताब पढ़िए। तो अब देखो, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों का मतलब क्या हो गया कि सभी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो सरकारें बनती है, सरकारें कहां बनेगी, देश में बनेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सभी जो धर्मनिरपेक्ष देश है उन सब में एक चीज सामान्य है, एक चीज कॉमन है। क्या है वो? ना तो पूरी तरीके से धर्मतांत्रिक है, मतलब वो पूरी तरीके से धर्मतांत्रिक नहीं है, वो थियोक्रेटिक नहीं है कि भैया जैसे एक धर्म के जो पद पे बैठे हुए लोग हैं वही सत्ता को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ना तो पूरी तरीके से धर्मतांत्रिक है कि धर्म के अनुसार ही पूरी शासन व्यवस्था चल रही हो, न किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं और न ही वह किसी खास धर्म की स्थापना कर रहे हैं। न तो वह धर्मतांत्रिक है और न वह किसी खास धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि साहब यही हमारा जो है ऑफिशियल धर्म है, यही हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्यों की सबसे बड़ी विशेषता है वो ना तो धर्मतांत्रिक है, थियोक्रेटिक भी नहीं, और ना वह किसी विशेष एक खास धर्म की स्थापना करते कि साहब ये वाला धर्म हम लोगों का है। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। सर्वाधिक जो प्रचलित संकल्पना है, ठीक है, अब ये वाली जो संकल्पना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो अवधारणा है, ये कहां पे चलती है? यूरोपियन साइड में ज्यादा चलती है, मुख्यतः जिसमें अमेरिकी मॉडल है। अब अमेरिकी मॉडल में क्या बोला गया कि धर्म, ठीक है, जो रिलीजन है वो, और राज्य सत्ता, राज्य सत्ता मतलब जो गवर्नमेंट हो गई और उसकी जितने भी आप कह सकते हैं संगठन हो गए, संस्था हो गई, उनके बीच में संबंध विच्छेद है, उनका संबंध, उनका रिलेशन अलग अलग है कि साहब धर्म अलग और राज्य सत्ता अलग। राज्य सत्ता, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। तो साफ तौर पर यह करा जाता है कि साहब सत्ता का और धर्म का किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा, तो संबंध विच्छेद के रूप में समझा जाता है। तो यहाँ पे जैसे अब अलग अलग वो दिखाया गया कि वी आर वन, की जो सभी धर्म के लोग हैं वो एक समान है। तो यहाँ पर अगर आप अमेरिका का मॉडल समझते हैं तो देखें कि धर्म और जो सत्ता है वो दोनों अलग अलग है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग सीमाएं हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि धर्म अलग है और राज्य सत्ता अलग है। धर्म का अपना काम है, अपना डिपार्टमेंट है धर्म का, और राज्य सत्ता का अपना डिपार्टमेंट। दोनों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं और दोनों की अपनी अलग अलग सीमा है, लिमिटेशन है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो स्टेट होगा, जो सरकार होगी, वो धर्म के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। उनको नहीं कहना कि साहब ये आप करो, ये मत करो, ये आपके धर्म के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा। जो धर्म उनका कह रहा है वो उस हिसाब से करेंगे, उसमें सरकारें, शासन व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकती। और यही जब धर्म जो है वो राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो ये नहीं कहेगा कि साहब हमारे धर्म के हिसाब से ये चीज हो, हमारे धर्म के हिसाब से ये चीज हो, नहीं, राज्य सत्ता अपना अलग है। मतलब पूरा आप कह सकते हो कि 100% जो डिवीजन है ना वो सेपरेट कर दिया गया है कि साहब आप बिल्कुल अलग और हम बिल्कुल अलग। अभी जो बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है तो फिर उसमें थोड़ी सी समस्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई कि अगर वहां कोई कुरीति है, वहां कोई अगर बुराई है तो उसको हटाने में जो राज्य है, सरकार है, वो क्या रहेगा? असक्षम रहेगा। राज्य इतनी क्षमता नहीं रहेगी राज्य के पास कि उसको हटा सके। और देखो इन लोगों का, अमेरिका वालों का जो मॉडल है ना, आपने देखा होगा समाजवाद, पूंजीवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पूंजीवाद में क्या कहते हैं कि हाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, सरकार अलग है और बाजार अलग है, बाजार में जो करना है वो कर लो, हमें सरकार को मतलब नहीं। तो मैं समझ में नहीं आता सरकार फिर करेगी क्या? सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, सरकार और काम नहीं कर रही है, तो फिर करेगी क्या सरकार है? तो सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म राज्य सत्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। देखो अब राज्य सत्ता की कोई भी नीति हो, कोई भी जो पॉलिसी, अब देखिए सरकारें हैं, सरकारें पॉलिसी लेकर के आएंगी, ठीक है, अलग अलग पॉलिसियां बनती है, जैसे आज हमारे देश में बनती है, ये वाली पॉलिसी बनी, वो वाली पॉलिसी बनी, ये वाला कानून बना, वो वाला कानून बना। देखो अब पॉलिसी जिसको हम नीति कहते हैं और कानून जिसको हम लॉ कहते हैं, दोनों में भी अंतर होता है बेटा। पॉलिसी और लॉ में क्या अंतर होता है? छोटा सा बेसिक सा अंतर है, मैं अपने स्तर पे बताता हूं, ये कोई वैसे कोई बिल्कुल कहीं लिखा हुआ तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, जैसा मैं समझता हूं वैसा बता रहा हूं आपको।
देखो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी अगर आज कोई सरकार लेकर करके आती है, हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार उसको हटा दे। मतलब वो डायरेक्ट सरकार के द्वारा लाई गई है। सरकार कौन है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री और उसके मंत्री। तो अब जैसे मान लीजिए कि भैया आज कोई योजना सरकार लेकर करके आई है, कोई पॉलिसी सरकार लेकर करके आई है कि हाँ साहब ये वाली पॉलिसी है हमारी, वो कहीं संसद से पास नहीं करानी पड़ी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं थी, वो तो सरकार खुद ही लेकर करके आई। तो अब कभी सरकारें बदलेंगी, कोई नेक्स्ट पीएम आएंगे, जो भी आएंगे, और कभी समय के बाद इसी सरकार को लगेगी नहीं साहब इस पॉलिसी को हटा देना चाहिए, तो सरकार हटा देगी। उसके लिए भी कोई संसद में जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऑटोमेटिकली सरकार हटा दे। मतलब पॉलिसी एक ऐसा है जो रेगुलर आपकी लाइफ को चलाने वाले जो नियम कानून है वो आपकी बात करते हैं। कानून या लॉ की जो बात करते हैं ये आपको संसद से पास कराने पड़ते हैं, जो कि आने वाले समय तक आने वाली सरकारों को भी मानना पड़ेगा, वो भी मानेगी कि हाँ साहब ये कानून है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो गाड़ी पे चलने के लिए कितने लोग बैठ रहे हैं उसका कानून बनाया जाएगा, ये सरकार तय नहीं कर रही, का संसद तय करेगा। उसको हटाना है, उसमें बदलाव करना है तो कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, संसद तय करेगा, सरकार तय नहीं करेगी। तो कानून एक ऐसा है, कानून आने वाले समय तक भी फॉलो होगा, आने वाली। और नीति का एक बेसिक सा आइडिया है कि हाँ अभी चलाया गया, अब आने वाली सरकार है तो हटा देगी तो हटा देगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे राज्य सत्ता कोई भी नीति, चाहे नीति हो चाहे सरकार का कोई भी कानून हो, तो कोई भी नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। तो धार्मिक तर्क के आधार पर कि हाँ साहब इस धर्म के अनुसार ये वाली बात है, तो धार्मिक तर्क के आधार पर बिल्कुल भी निर्मित नहीं होगी। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। तो ये जो धार्मिक वर्गीकरण है कि साहब ये इस धर्म के और ये इस धर्म के, इस धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई भी बुनियाद नीति नहीं बन सकती। तो मतलब कोई भी नीति बनाओ उसका बुनियाद, उसका आधार धर्म का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए कि साहब ये वाले इस धर्म के लोगों के लिए, ये वाले इस धर्म के लोगों के लिए। मतलब कोई भी पॉलिसी आएगी, कोई भी कानून आएगा तो उसमें धर्म को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, धर्म के हिसाब से कानून नहीं बनेगा कि हाँ साहब ये इस धर्म के लोगों पर लागू होगा और ये इस धर्म के लोगों पर लागू नहीं होगा। वो सब पर लागू होगा। धर्म का वर्गीकरण किसी भी नीति या किसी भी जो कानून है उसका आधार नहीं बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी पॉलिसी सरकार बना देती किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में या विपक्ष में, तो हम ऐसा मानेंगे कि अवैध तरीके से क्या हो चुका है, सत्ता में धर्म एंटर हो चुका है। अवैध घुसपैठ, अवैध का मतलब क्या होता है? इलीगल। इलीगल मतलब गलत तरीके से, और घुसपैठ का मतलब क्या? एंट्री ले लेना। ठीक है, गलत अवैध तरीके से घुस जाना। भाई जैसे आज आप मान लो आप कहीं सिनेमा में गए तो टिकट लेनी पड़ेगी, तो टिकट लेकर के घुसे तो आप सही तरीके से घुसो। एक अवैध तरीके से कोई फालतू किसी दूसरे की टिकट दिखा दी और कर दिया, या आप लड़ झगड़ करके अंदर घुस गए, तो आप घुस गए और पेट जमा ली, वहां बैठ गए आप अपना, तो ये घुसपैठ है। तो एक प्रकार से जब यहाँ पे धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर सार्वजनिक नीति का बुनियाद नहीं होगा और अगर ऐसा सरकार करती है तो वहां पर धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी कि मतलब गलत तरीके से क्या है, सत्ता में, सरकार में धर्म ने एंट्री ले ली है, जो कि वहां का मॉडल बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। अब देखो भाई दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को बिल्कुल मदद भी नहीं देगा। जब राज्य अलग है और धर्म अलग है तो धर्म आधार नहीं बनना चाहिए किसी नीति के लिए। जब धर्म आधार नहीं बनना चाहिए तो उसी प्रकार से जो राज्य है वो भी किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप सरकार में बैठे हो, इस स्तर से आप कोई मदद दे सकते हो, आप आर्थिक रूप में कोई मदद कर सकते हो, इस प्रकार की कोई भी मदद सरकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, सत्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता। अब देखो धार्मिक समुदायों द्वारा जो शैक्षणिक संस्था होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 29 और 30 में इजाजत देता है भारत के अल्पसंख्यकों को कि साहब आप लोग अपने शैक्षिक संस्थाएं खोल सकते हैं, तो वहां पर भी शैक्षिक संस्था खोल सकते हो, परंतु उन शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहयोग मतलब फाइनेंशियल हेल्प, पैसे टक्के की कोई भी मदद जो है सरकार सत्ता नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्म अलग है, सत्ता अलग है, शासन अलग है और धर्म अलग है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। जब तक धार्मिक समुदाय की कोई भी गतिविधि मतलब कोई भी धर्म
जो है वो कोई भी गतिविधि कर रहा है, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, मतलब धार्मिक कोई भी गतिविधि कर रहा है, कोई भी धार्मिक समुदाय है वो कोई भी गतिविधि कर रहा है, जैसे मान लो कोई पूजा पाठ और कुछ कर रहे हैं या कोई रैली वैली हो गया, ये सब कुछ जो भी वो काम कर रहे हो, कोई भी गतिविधि हो, अगर वह गतिविधि देश के जो कानून बना हुआ है उस कानून की लिमिट में हो, मतलब देखो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई धर्म अलग सत्ता अलग सब बढ़िया, पर सबसे ऊपर तो जो है वो तो संविधान ही है वहां का, क्योंकि संविधान क्या है, सर्वोच्च विधान, सबसे ऊपर वाला कानून है। तो ये जो संविधान और संविधान के बाद जो देश में की संसद ने कानून बना रखे वो, इन दोनों के दायरे के अंदर अगर कुछ भी हो रहा है तब तक सरकार वहां कुछ भी नहीं करेगी। अगर कानून उनको इजाजत देता है, संविधान उनको कुछ धार्मिक गतिविधियां करने की जहां तक इजाजत दे रहा है वहां तक कर रहे हैं, राज्य सत्ता बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, राज्य सत्ता बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेगी। परंतु कुछ अगर ऐसा काम किया जाए जो संविधान के से हटकर करके हो, कानून व्यवस्था से हटकर करके हो, फिर वहां पर राज्य सत्ता इन्वॉल्व होगी, राज्य सत्ता कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, अगर वो आप कानून के खिलाफ जाकर के करते हो। क्यों? क्योंकि राज जो है वो किसका है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, कानून तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, तो रूल ऑफ लॉ है। तो लॉ को तोड़ कर अगर कोई भी धार्मिक समुदाय कोई गतिविधि करता है तो उस पर फिर राज्य सत्ता इन्वॉल्व हो सकती है, पर जब तक व्यवधान नहीं करेगी, जब तक किसी प्रकार की परेशानी क्रिएट नहीं करेगी सरकार, जब तक कि आप कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अब देखो, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों को पुरोहित बनने पर, मतलब जैसे मान लीजिए मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, इनमें जो पुजारी होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, वहाँ के एक प्रकार से जो हेड की तरह है, तो जो वो पुरोहित होते हैं, देखिए किसी भी धर्म में आप देखिए कि औरतों को पुरोहित बनने की आज़ादी नहीं होती, तो वो अगर वहाँ पर वर्जित है कि साहब, जैसे मान लीजिए अमेरिका में क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियंस में अगर माने कि जैसे जो चर्च होता है तो वहाँ पर महिलाओं को एक प्रकार से जो है फादर का जो होता है वो फादर बनने का या वो बनने का अधिकार ना हो, तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। वहां पर अगर कोई मंदिर है और वहां पर कोई मंदिर में कोई ये कहे कि नहीं साहब हमारे महिला नहीं बन सकती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। मस्जिद है तो कहे नहीं साहब महिला नहीं बन सकती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि अगर कोई धार्मिक संस्था ये कहे कि साहब औरत जो है हमारे वो पुरोहित का काम नहीं करेगी, वह काम पुरुष ही करता है, ये धर्म के अनुसार है, तो वहां पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, संस्था कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धर्म अलग है और राज्य सत्ता अलग है। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। अब अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों, देखो अब किसी भी धर्म में क्या होता है, अलग अलग पंथ के लोग हो जाते हैं, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग हो जाते हैं। तो अगर किसी धर्म में कोई जो किसी धर्म के लोग हैं वो किसी एक विचारधारा वाले लोगों को नहीं स्वीकार करते हैं, उनको बहिष्कार करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो उस समय में भी जो राज्य है वो उसमें मूक दर्शक बनकर के ही रह सकता है। मूक दर्शक मतलब चुपचाप बैठा बैठा देख सकता है, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर यही है कि राज्य अपना अलग है, धर्म अपना अलग है। धर्म जो कर रहा है वो अपनी जगह, राज्य जो कर रहा है वो अपनी जगह, दोनों एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अब अगर कोई खास धर्म, जैसे देखिए कि मंदिर के बिल्कुल गर्भगृह का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एंट्रेंस तक, जहां से बिल्कुल अपन खड़े होकर के ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है, वहां तक बिल्कुल एंट्रेंस तक अगर कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है, ठीक है, कि भैया साहब आप हमारे ये जो पवित्र स्थान है यहाँ पे इसके यहाँ तक एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ तक आप लोग नहीं आ सकते हो, तो वहां पर राज्य कुछ ही नहीं कर सकता भैया, राज्य को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो यथावत बने रहने के सिवा कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसा धर्म चाहता है कि एंटर नहीं होने देना है, आप राज्य सत्ता कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी जो राज्य है वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि धर्म का मामला, धर्म के मामले में इनको फ्री छूट है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। तो इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, निजी है, हमारा पर्सनल है, हमारा पर्सनल मामला है। हम जैसा चाहे हम वैसा करें, वैसा रहें, जैसे जीना वैसे जिए, बस कानून जो बना हुआ है, देश का संविधान जो बना हुआ है, कानून निर्मित है, उसके दायरे में रहकर के हम हमारी गतिविधियां करें। बाकी धर्म कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय बने, कि मतलब राज्य सत्ता धर्म के हिसाब से कानून या नीतियां बनाए, धर्म के जो लोग हैं वो उसी धर्म की जो बात है उसको मानेंगे, और राज्य सत्ता सिर्फ देश में शासन चलाने के लिए कानून नीतियों का निर्माण कर सकती है, पर धर्म के मामले पर नहीं करेगी।
यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता का तात्पर्य है व्यक्तियों के बीच समानता। अब ये जो संकल्पना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। व्यक्तिवादी मतलब एक व्यक्तियों के हिसाब से, स्वतंत्रता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से जो भी धर्म के हिसाब से जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। और समानता का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। और यहाँ पर अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि जब सभी धर्मों को समान माना है, सबको एक जैसा माना है, तो फिर वहां पर कोई अल्पसंख्यक अधिकारों ऐसे गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय था। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उन्हें केंद्र में अंत धार्मिक वर्चस्व ही रहता है। तो देखिए, पश्चिमी समाजों का इतिहास अगर देखें तो एक यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दो, ठीक है, वहां पे यहूदी थे, बाकी जो पूरा पश्चिमी समाज होता है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजाती है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही, मतलब कॉमन ही है। तो इसलिए धर्मों के बीच वर्चस्ववाद होना तो वहां पे बहुत मुश्किल काम है, नहीं है। ज्यादा तो वहां अंतर है धार्मिक वर्चस्व, मतलब धर्म के अंदर वर्चस्व होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की समानता पर जोर दिया गया है। जहां अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता है, वही अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्राय उपेक्षित रह जाते हैं। तो जहां अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद कर कड़ाई के साथ दिया जाता है, वहीं अंतर धार्मिक समानता के लिए अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उनको उपेक्षित करा जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे राज्य जो है वो किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म और राज्य दोनों अलग अलग है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। तो यहाँ पर अगर एक निष्कर्ष निकाले तो वो ये है कि राज्य और जो धर्म है उनमें अलगाव होना जरूरी है, मतलब अलग अलग दोनों होना जरूरी है। इनमें पारस्परिक निषेध जो है वो जरूरी है, कि दोनों का जो इंटर रिलेशनशिप है वो इंटर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य का यूरोपीय मॉडल था, या हम इसको अमेरिकी मॉडल भी कह सकते हैं। तो इस यूरोपीय मॉडल अमेरिकी मॉडल का निष्कर्ष इतना सा है, धर्म अलग है और राज्य सत्ता जो है वो अलग है, संस्था वो अलग है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो भारतीय मॉडल की चर्चा करेंगे। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए कोर्सेज हैं, और मैं सभी बच्चों को जिनका टारगेट 100 में से 100 ला करके स्कूल को टॉप करना है और स्कूल में सम्मान पाने की इच्छा है, तो मैं जरूर कहता हूं कि आप इन कोर्सेज को खरीदें। नाम मात्र फीस पे आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको पीडीएफ, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, बहुत कुछ इसमें मिलने जा रहा है। और आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 नंबरों पे कॉल करना है, टीम को फोन मिलाना है और बोलना है कि हमारा कोर्स आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसके लिए आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नई जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।